सरकार के साथ याद आता है कि एक से जब 2000 हुआ था, ये बैनर का महत्व और जो एकजुटता थी कल्पना भी नहीं करते थे, क्योंकि हम भी उस वक्त किसी न किसी जिला के जिला सचिव हुआ करते थे। और जब कारवां रांची की ओर बढ़ती थी तो बगोदर, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा का जो भीड़ और गाड़ी देखते थे हम लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन जोश और आक्रोश हम लोगों में था। कि विश्वास नहीं कीजिएगा मित्रों, जो हमारे साथी लोग हैं उनको पता होगा कि 1 नवंबर 2004 को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरा और 4 नवंबर 2004 को 1 से 2000 का पत्र जारी हो। क्या जज्बा और क्या, और हम लोग आपके आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य था कि जिला सचिव होने के नाते भी उस वक्त की वार्ता में मुख्य सचिव अशोक सिंह के साथ मेरी वार्ता होती है और कहते हैं तुम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, तुम लोग आके बहुत ढेला पत्थर चलाता है, जाओ आज से आप स्कूल में पढ़ाओ, तुम्हारा मानदेय 1 से 2000 कर दिए। तो ऐसा लगा कि जैसे हम माड़ भात खा रहे थे उसमें एक बूंद दाल गिर गया, बड़ा अजब सा खुशी महसूस हुआ। ये क्या हो गया, 1 से 2000, मैंने अगला महीने 2000 पर महीने मिलेगा। और ये परिघटनाएं निरंतर चलती रही। थोड़ा सा पिछड़े 2008 में, 2008 से पूर्व जब यह कहा जा रहा था कि आप तमाम लोग एक परीक्षा दीजिए और प्रतिवर्ष हम 12,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने की तैयारी करेंगे। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि एक उस वक्त युवा थे, एक नई खून थी, हम लोग सोचते थे नहीं, हम लोग जो चाहेंगे सो कर लेंगे। परिणाम हुआ कि वो मेरा पहला गलत स्टेप हुआ। एक जो नियमावली बंदूक तिर्की की ओर से बनी थी उसको हम लोगों ने जलाया। धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद परिस्थिति ऐसी हुई कि अब गुटबाजी का भी एक लहर हुआ। कि उस वक्त आपको याद होगा कि संगठन का एक ऐसा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष था जिनको दिखाई नहीं देता था, वह व्यक्ति प्रकाश चंद्र प्रभाकर जी, जिन्होंने अपने प्रदेश नेतृत्व में 1 से 2000 कराया। मैं उस व्यक्ति को आज भी इस मंच की ओर से सलाम करता हूं कि अगर आपका आंख होता तो पता नहीं आज हम लोग कहां हो। उन्होंने अपना बागडोर छोड़कर 2008 में हम लोगों को बागडोर दिया और उस वक्त से याद आता है 2000, 2500, 3000, 3500 इस टाइप से बढ़ते बढ़ते हम लोग मानते तो आज हम लोग 18,000, 19,000, 21,000 और 22,000 के आसपास पहुंच पाए हैं। कल तक जो सरकार कहती थी कि आपको ग्राम शिक्षा समिति ने चुना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं इस झारखंड के सपूत स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को नमन करता हूं। उन्होंने मुझे कम से कम इतना तो जरूर कर दिया कि बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए वार्षिक 4% वृद्धि देने का काम किया। अब बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत कम दूरी पर है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि अभी भी हम लोग गुटबाजी, आप बैनर देख रहे होंगे, जो भी इस बैनर पे देख रहे हैं, मैं पूछता हूं आकलन सहायक अध्यापक संघ में कौन रहेगा? जो आकलन पास है। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ में कौन रहेगा? जो प्रशिक्षित है। टेट पास सहायक अध्यापक संघ में कौन रहेगा? जो टेट पास है। लेकिन जो बैनर आपके सामने है इसमें ना कहीं आकलन नजर आता होगा, ना टेट पास नजर आता होगा, ना प्रशिक्षित नजर आता होगा, ना अप्रशिक्षित नजर आता होगा। सभी समूहों को लेकर हम लोगों ने चलने का काम किया। और मित्रों, मैं गवाह हूं कि बहुत दुर्भाग्य है आज हमको आपके मंच पर कहना पड़ रहा है कि 13,000 टेट पास और 31,000 आकलन पास को वेतनमान 2022 से मिल जाता, लेकिन कुछ लोगों की एक नजर हम लोगों पर लगी जिन्होंने अपने वेतन ले पाए, न हम लोगों को वेतनमान लेने दिए। याद कीजिए वो पद यात्रा
कीजिए, इतना सशक्त शासक रघुवर दास को हिला दिए हम लोग, और हिला ही नहीं दिए, सत्ता से उतार दिए। और जब पहला मीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हुआ तो उन्होंने जिस सम्मान और भाव से हम लोगों के साथ मिला, लगा कि आप पारा शिक्षकों का भविष्य बदल गया। क्योंकि हमको भी इच्छा है, हमने 24 साल सेवा किया। आज 24 साल में सरकारी कर्मचारी को ग्रेड पे में प्रोन्नति और क्या क्या प्रमोशन देते हैं, और हम अपने मानदेय बढ़ोतरी के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ने में जब उपलब्धि हासिल हो रहा है तो पीछे से कोई टांग खींचने के लिए नहीं तैयार। परिणाम आप देख लीजिए। आज हमारे बीच प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धि भाई नहीं है, लेकिन मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोगों के बीच से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन 15 तारीख 14 तारीख की जो कैबिनेट में उनके साथ कुछ गांडे के साथी, और हम लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया, मैं कल्पना भी नहीं किया था ईपीएफ जैसा सुविधा ये सरकार से प्राप्त होगी। और ईपीएफ की सुविधा जब कैबिनेट में पास हुई तो कुछ चंद जिनको नेतागिरी करना है, उन्होंने आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप और ग्रुप में लिख रहे थे ये तो 2016 में ही हो गया था, अभी कराने से क्या फायदा है, हम तो इसको पहले ही करा दिए थे। विश्वास नहीं कीजिएगा मेरे मित्रों, 10:30 बजे रात में योजना विभाग से हस्ताक्षर। मैं उन पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि पहला बार कोई सचिव और प्रशासकीय और एसपीडी ने हम लोगों को खुलकर सपोर्ट किया, और रात में वो मोहर लगाया कि इनको ईपीएफ मिलेगा। बहुत सारे लोग भ्रामक न्यूज आपके बीच दिए कि देखो ये कैसा नेता है, जो पैसा मिल रहा था ओकरा में भी 1800 कटवा दिया। देखिए हम लोग महसूस किए हैं, हम अपने आप को घमंड नहीं करते, बड़ाई नहीं करते, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग कुछ माताएं लोग बैठी हुई है, लोग कहता है कि चंद्रमा इतना शीतलता भी देता है लेकिन उस पर दाग है। ये दाग देने का काम हम लोगों के बीच कुछ चंद नेता छोड़ने का काम नहीं करते। यहां तक वो पोस्ट कर दिए कि कुछ नेता कह रहे हैं कि ईपीएफ जो मिल रहा है वो 1800 नहीं 3900 रुपया कटेगा आपका। हे भगवान, वार्ता में हम हैं, नियमावली आपके सामने है, आप उसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए। आज ईपीएफ से जुड़ने से क्या लाभ हुआ? आज ही हम जब आ रहे थे तो देखे कि दिल्ली से एक पेपर में छपा हुआ है कि केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड की ओर को इस बजट में चर्चा कर रही है कि जो मिनिमम हम पेंशन 1000 देते थे, कम से कम उसको 7500 करें। ये दिलासा, ये आशा कब जगी? जब आप इससे जुड़े तब। आप जुड़े ही नहीं थे। अगर 16 में जुड़े होते तो आज जितने भी रिटायर कर रहे थे उनको लग रहा है कि 3-4 लाख 5 लाख रुपया लेके जाते, और उनके परिजनों को जो आज सड़क पर भटक रहे हैं उनको एक छोटा सा काम करने के सहयोग राशि उनको जरूर प्राप्त हो। तो मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से ईपीएफ जैसा ज्वलंत मुद्दा को हम लोगों ने हासिल किया, और इसमें तमाम संगठनों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं किसी पर छीटाकटी करना नहीं चाहता। आइए, हमको इस बीच रसोईया दीदी लोग बैठी हुई, याद कीजिए मोराबादी ढेरा डालो आंदोलन, काफी इन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। हमको लगता है कि मेरे आंदोलन के साथ इनको पहला बार 500 रुपया बढ़ोतरी का काम हुआ था, जब इनको 2000 पर ये लोग पहुंचे। और जब जगन्नाथ महतो जी आए तो इनके राज्य कमेटी को लेकर हम ही और नारायण जी हैं कि जगन्नाथ महतो से मिलाए, और यह प्रस्ताव लिया गया कि नहीं, रसोईया दीदियों का भी एक नियमावली बनेगा और इनकी मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ इनको 10 माह का मानदेय मिलता है, कम से कम इनको 12 माह जैसे है उनको 12 माह इनको भी मिले। उस नियम को पालन करने में जगन्नाथ महतो जी के जाने के बाद इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी हुई कि रसोईया संघ के जो नेतृत्वकारी हो अपने राज्य नेतृत्व से पूछिए कितने बार वो जब दौड़े हैं, तो जाने से पूर्व ये सरकार ने कैबिनेट में पास किया कि 1000 आपकी मानदेय बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज तक उसका विधिवत पत्र जारी नहीं हुआ, और हमको लगता है आज भी 2000 रुपया आप लोग को मिल रहा हो। तो अभी
हमारे यहाँ भी रसोईया बोलती है मास्टर साहब पैसा कहिया है। हम लोग को भी खराब लगता है कि इतना छोटा अमाउंट के लिए आपको वोट लेना था, तो कितना बड़ा योजना 50 लाख वो 2500 देने में कहीं भी ये मामला का आपका झंझट नहीं बढ़ा। आज रसोईया दीदी को 1000 कैबिनेट में पास हो गया है तो उनको भुगतान करने में कह रहे हैं कि पैसा का थोड़ा कमी है। हम लोगों ने जिस वार्ता में ईपीएफ की बातें हुई, जिस समझौता में ये बातें, उसमें एक भी चीज और भी आया था कि राज्य के पारा शिक्षकों को 1000 रुपये मानदेय की भी बढ़ोतरी होगी। जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पास फाइल गया तो उन्होंने कहा कि हमको अगर ईपीएफ लीजिएगा तो 1000 नहीं देंगे। कहा है 1000 अगर हम 60,000 को दे देंगे तो झारखंड का खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री जी, झारखंड का जब खजाना खाली हो ही रहा था कि 50 लाख को 2500 रुपया कौन घर से ला के दिए थे? जो आलमगीर साहब के घर से निकला था वो वाला। कितना राजनीति करता है, इसको सोचिए। आप 9 से 3 पर आप मेहनत कर रहे हैं विद्यालय में, वो भी मंथली आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, आपके मानदेय बढ़ोतरी जो 1000 हो गई है उसी डेट से मिलेगा। जब भी मिले आपको अक्टूबर से ही मिलेगा, लेकिन आज तक उसका पत्र नहीं जारी हुआ है। और तो और क्या कहें, कुछ बातों के लिए हम लोगों ने अपने मंत्रियों से बात किया तो कहते हैं अभी कुछ मत बोलिए, अभी मैया योजना में हम लोग परेशान हैं। और हमको ताज्जुब लगता है कि हम लोग कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि बहुत सारी महिलाएं, नेचुरली है कि बहुत लंबे बहुमत से सरकार को जिताई है, तो बहुत सारी महिलाएं बड़ी खुश है, चलो यार बैठले 2500 रुपये मिली, आसान बात है। खराब हमको खुशी है कि आपको 2500 मिल रहा है, हमको खराब कहाँ लग रहा है? हम दिन भर खट रहे हैं, हमको 2000 मिल रहा है और आपको घर में खाना बनाने के लिए 2500 मिल रहा है। ये कैसा विकास है? अमीर राज, अमीर मुख्यमंत्री और गरीब सबको बना 2500 में हम खुश हैं। 2.5 करोड़ रुपया वो लोग खा जा रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं। अगर हम लोग बोले तो हम लोग को कहता है कि अरे ये लोग मास्टर थोड़े, ये लोग अब नेता बन गया, ऐसा करो, ये लोग को क्रश कैसे किया जाए। तो आपने देखा होगा कि मास्टर साहब को बड़ा मजबूरी है कि 9 बजे आना और 3 बजे जाना, क्योंकि वो ठेपा लगाने का ऑर्डर मिल गया। ठेपा लगाने के बहाने हम लोग कहीं भागते थे, कहीं डिस्टर्ब करते थे, तो हम लोगों को भी बड़ा कड़ाई से बांधा गया। और इन सभी बातों पर हम लोगों ने जब चर्चा किया, जाना, देखा, लगा कि अगर झारखंड में शोषण किया जा रहा है तो आंगनबाड़ी, रसोईया, पारा टीचर, सहिया, आप देख लीजिए हॉस्पिटल में दवाई पहुंचाने डॉक्टर साहब को फुर्सत नहीं हो, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नर्स है सिर्फ हॉस्पिटल में बैठा है, लेकिन क्या देखिएगा वो सहिया दीदी हो गए, उनका पूरा बैग थमा के जा सबके सुई लेके आओ। मेरा भविष्य का कोई सुरक्षा नहीं। ये बात का भी दुख है। एक मास्टर बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। 20 साल का सेवा किए हैं, उसके बाद भी झारखंड सरकार कहती है अगर हम लोग बैठ जाए तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप लोग बैठ जाइए तो स्कूल का खाना बनाना बंद हो जाएगा। उसके बाद भी हम हजारीबाग जिला की बात कर रहे हैं कि रसोईया को पूर्णतः हटाने के लिए वहां एक योजना आई कि बना बनाया हुआ खाना सीधे स्कूल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये तो भगवान से मनाइए कि जिन्होंने लाया वो चुनाव में हार गए, अन्यथा आज वो चलता तो हमको लगता है हजारीबाग जिला के रसोइयों को सबसे बड़ा समस्या। अक्षय पात्रा नामक एक किचन के रूप में उसको चालू किया गया। तो ये क्या, जब तक हम सही हमारा यूज करो, जैसे ही हम खराब हो गए, जैसे दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को हम लोग तब तक यूज कर रहे हैं जब तक धार है उसमें, जैसे ही धार खत्म हुआ फेंक दिए बाहर, उसका 1 पैसा नहीं मिलेगा। आज वही चीज हम लोगों के साथ हो रहा है। कहाँ 88,000, 13 से 14,000 हमारे सरकारी शिक्षक बने हैं। उसके बाद आज हम लोग मात्र 58,000 बचे हैं। कहीं ना कहीं 20,000 हमारे रिटायर कर गए, मर गए। लेकिन अगर उनकी परिजन को अगर पूछिएगा आज उनकी जो स्थिति है, जो उनकी बदतर स्थिति है, इसका हम लोग अगर कल्पना करें तो रूप कांप जाता है। काहे को ऐसा अलग झारखंड बना, जब झारखंडियों का सम्मान नहीं मिला हमको, और जब सरकार आती है
तो बड़ी बड़ी बातें करती है, और जब कुर्सी पर बैठ जाती है तो पता नहीं कुर्सी में कौन सा ऐसा गंध होता है, वो गंध लगने के बाद उनकी भाषा बदल जाती है।